नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल रीजनिंग विद विवेक में आप सबका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि कल हम लोगों ने आपको बताया था हमने कि जो है बढ़िया विधिवत एक प्रैक्टिस सेट करेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हफ्ते में 2 मैराथन करेंगे। तो आज हम पहला प्रैक्टिस सेट लेके आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं, प्रैक्टिस सेट 1। तो आप लोग क्या करिए, इसको विधिवत पढ़ते रहिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। समझ रहे हो, मतलब व्यू ज़्यादा है, सब्सक्राइबर कम है। खैर शिकायत है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब चीज़ें सही हो जाएंगी। अब हम करते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट और पहला सवाल है ना। पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन किसका है, क्लॉक का। अब हमसे यहाँ पे बोला जा रहा कि एक घड़ी दोपहर, यहाँ हमसे बोला जा रहा है एक घड़ी दोपहर के समय शुरू की जाती है, 5:20 पर घंटे की सुई घूम चुकी होगी। अब भाई एक बात मैं आपको बताऊं, जब आप पूरी क्लास करते हो हमारी, तो आपको हम वहां पे बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं कि 3-4 बातें क्लॉक में केवल याद कर लो, बस तुमको न कोई फॉर्मूला पढ़ना है न कोई ट्रिक, पूरी क्लॉक खत्म। तो सारी बातें तो हम नहीं बता सकते, लेकिन एक बात आप हमारी जान लो, जब ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो भैया घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनाती, खत्म बात। 1 घंटे में घंटे वाली सुई क्या करती है, 30 अंश का कोण बनाती है। और अगर इसी घंटे को मिनट में कर लें तो यही घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, खत्म बात। जब भी कोई सवाल आए, हमसे बोला गया बताओ 5:20 पे सुई कितने डिग्री घूमेगी, और वो भी कौन सी वाली सुई, घंटे वाली सुई। तो आप बताओ क्या करोगे, इसको 30 से गुणा करा दो, सिंपल। हर सवाल में हर बार घंटे वाले टाइम को किससे करा दो, 30 से गुणा, तो आएगा टाइम 5 3 15, 5 3 जा 15 यानी 150, और प्लस कर दो। और मिनट वाले टाइम को किससे मल्टीप्लाई करा दो, 1/2 से करा दो। है कि नहीं बात सही, मिनट वाले टाइम को 1/2 से मल्टीप्लाई करा दो। तो 20 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा, 10। टोटल टाइम कितना आ गया, 160। ऑप्शन नंबर ए, कहानी हो गई खत्म। ये तो प्रैक्टिस सेट का एक सवाल है। पूरी क्लॉक, ये बात हम तुमको कैमरे में बता रहे हैं, इसको रिकॉर्ड कर लो, पूरी क्लॉक बढ़ा देंगे, वो भी बिना पेन चलाए, है ना, बिना फॉर्मूले के, किसी बिना ट्रिक के। तो ये सब चीजें आप जुड़े रहोगे, धीरे धीरे हम लोग सीखते रहेंगे। एक हम चाह रहे हैं कि प्रैक्टिस के तौर पे एक सवाल हमको इसी क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करो, इसी क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोग स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए होगे। इसी क्वेश्चन नंबर 1 में आप हमको बताओ, मतलब जैसे हम आपसे बोलें, हम आपसे बोल दें, बताओ हम बोल दें 4 बजकर और हम कह दें 10 मिनट पे, बताओ घंटे वाली सुई कितने डिग्री घूम जाएगी। अब आप नहीं लगा पाओगे, एक बार मार के देखो प्रैक्टिस। देखो घंटे के टाइम को किससे गुणा कर दिया, 30 से, तो 4 3 12 यानी कितना आएगा, 120 आएगा। और मिनट वाले टाइम को बताओ किससे गुणा किया, आधा से, तो बताओ ये कितना आएगा, प्लस 5 आ जाएगा। 120 प्लस 5 बताओ टोटल कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। कहानी हो गई खत्म। बोलो बात समझ आएगी नहीं, बहुत बढ़िया। अब हम लोग ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह है विषम चुनने का। देखो मन लगा पढ़ो, जाना नहीं है। आधे बच्चे क्या कर रहे हैं, आधे लड़के आएंगे, दो थोड़ी देर देखेंगे, उसके बाद हो सकता है कहीं सोचे रहे भैया, पर देखो 2 महीना पेपर बचे हैं, 2 महीना ठमठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव खड़। समझ रहो ना, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, मेहंदी में जैसे लाली हो वर्तिका बीच उजियारी हो। और दिनकर जी ने कहा है कि जो बत्ती नहीं जलाता है वह नहीं रोशनी पाता है। हम तुमको क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं तुम बत्ती जलाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ, जो होगा बहुत तगड़ा होगा। बात समझ में। चलो खैर बात करते हैं आगे कि यहां बोला जा रहा तुमसे विषम क्या है, ठीक है ना। एक बार लगा के देखो, अगर जो लोग कोशिश करना चाहें तो करें, वरना फिर हम तो वही हैं। देखो बो और स्टर्न और डेक और क्वे, हालांकि इसको की पढ़ते हैं, जो क्वे है इसको पढ़ा जाता है की शुद्ध उच्चारण में, लिख गया है कोई बात नहीं। देखो बो क्या है, स्टर्न क्या है, की क्या है, डेक क्या, हम एकदम हटे जा रहे हैं। आप एकदम चाहो तो इसको एक बार लगा के देख सकते हो। देखो बो क्या होता है, जैसे शिप होती, पानी वाला जहाज, पानी वाला जो जहाज होता है, बो जो होता है उस जहाज के आगे के हिस्से को कहते हैं। बात समझो पहले, बो किसको कहते हैं, पानी वाले जहाज के आगे के हिस्से को। उसी प्रकार हम तुमको बता दें क्या, बो कहते हैं जहाज के आगे वाले हिस्से को। और जो स्टर्न होता है, यहां पे जो स्टर्न होता है
इसको हम क्या बोलते हैं, जहाज के पीछे वाले हिस्सों को बोलते हैं स्टर्न। ये और ये जो डेक होता है, डेक पता क्या होता है, ये जो भैया मेरे डेक होता है या होती है जहाज की फर्श या तल, जहां पे लोग चलते हैं पानी वाले जहाज में, जहां पे लोग चलते हैं वो होता है तल। तो ये तीन, अच्छा विषम यहां क्या है, तो ये तीन चीजें जो बो है, स्टर्न है और डेक है, ये कहीं ना कहीं जहाज के क्या हैं, पार्ट हैं। कौन से जहाज के, पानी वाले जहाज के। लेकिन जो ये की होता है, ये दरअसल में होता है बंदरगाह या पक्का तट। की बताओ क्या होता है, बंदरगाह या पक्का। अब तुम हमसे ये बोलोगे कि गुरुजी बंदरगाह तो पोर्ट को कहते हैं, अरे भैया बिल्कुल पोर्ट को कहते हैं, लेकिन उसी पोर्ट का जो छोटा पार्ट होता है उसको बोलते हैं की। बात समझ में आई नहीं आई, उसी पोर्ट का स्क्रीनशॉट लो इसको एक बार, उसी पोर्ट का जो छोटा पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, की बोलते हैं। उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब हम लोग बढ़ जाते हैं कहां, अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन कौन सा, अगला। अगला क्वेश्चन भाई बड़ा प्यारा क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन कौन सा है, कोडिंग डिकोडिंग का है अगला सवाल। बात समझ में आई। अब हमसे यहां क्या बोला जा रहा, एक निश्चित कूट भाषा में रोमन को ये लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में बताओ वाटर को क्या लिखा जाएगा। क्लास में बड़े विधिवत पढ़ाया है हमने कि पोजीशन चेंज, कॉमन, ये सब कैसे लगाते हैं, क्या करना है कि नहीं। बात सही, एक बार लगा के देखो, लगा के देखो, देखें कौन कौन लगा पा। हालांकि क्लास रिकॉर्डेड है, ये लाइव अभी नहीं है। लाइव हम, तुम लोग लगाते जाओ, बात सुनते जाओ मेरी। लाइव हम आएंगे ट्यूसडे से। अभी क्या है, नया चैनल है, हम भी सिस्टम समझना पड़ रहा, क्या कैसे करना है सीखना पड़ रहा। तो अभी तो हम रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहे हैं, ये लाइव की तरह चल रहा है लेकिन रिकॉर्डेड। लेकिन कमेंट तुम लोग करते रहो, कमेंट हम पढ़ रहे होंगे जब ये क्लास लाइव चल रही होगी, ठीक है ना। तो कमेंट तुम लोग करते रहो। बाकी ट्यूसडे से हम लोग एक एक घंटे पर डे लाइव आके बिल्कुल धुआं मचा देंगे। खैर इतनी देर में लग गया होगा। अब बात करते हैं सवाल की। देखो रोमन, यहां क्या था, अगर हम यहां पे लिख रहे हैं रोमन, तो इसका लॉजिक पता क्या है। देखो आर की प्लेस वैल्यू बताओ क्या होती है, 18 होती है, सबको मालूम है, क्लियर। अब इन प्लेस वैल्यू के डबल डिजिट को आपस में जोड़ दिया गया है, तो 18 में 8 एक 9 और 9 का मतलब बताओ क्या होता है, आई। देखो इसी तरह लिखा गया है। अब जैसे ओ का प्लेस वैल्यू क्या है 15, ओ की प्लेस वैल्यू बताओ 15। प्लेस वैल्यू माने क्या है कि ओ ए बी सी डी में 15 नंबर पे आता है। बात समझ में, ओ की, हम जब प्लेस वैल्यू बोल रहे हैं तो मेरा प्लेस वैल्यू का मतलब बताओ क्या है कि ओ ए बी सी डी में 15 नंबर पे आता है। तो भैया यहां 15, 5 एक कितना हो गया 6, 6 माने क्या है एफ, एम माने 13, 3 एक 4, 4 माने डी, ए का मतलब 1 तो सिंगल है तो यहां पे ए ही आ जाएगा, एन माने 14 और 4 + 1 5, 5 माने ई। इस तरीके से लिखा गया है IFDAE। अगर ये बात आप समझ गए हो तो वाटर बड़े आराम से लगा लोगे। अगर हमसे बोल दिया जाए, अगर हमसे बोल दिया जाए कि बताओ वाटर, वाटर को हम क्या लिखेंगे, तो बताओ W का क्या होगा 23 बाई 23 होगा, तो 3 2 5, 5 माने क्या हो जाएगा ई, ए का क्या हो जाएगा 1 यानी ए, टी का होता है 20, 20 में 2 + 0 2, 2 माने क्या होगा बी, समझ रहे हो ना। ई का कितना लिखेंगे डायरेक्ट 5, आर का कितना लिखेंगे 18, 8 एक 9, 9 माने क्या होता है आई। यहां 5 ना लिख के यहां कर लो ई और यहां कर लो आई। आंसर क्या आया EABEI, EABEI। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं आपको एक बात बताता हूं, हमने आंसर निकालने के लिए तो ये बात आपको कह दिया है, लेकिन पेपर में लगाने का तरीका क्या है, ऑप्शन इलिमिनेट करते रहिए। जैसे पहला मेरा ई आया था, तो एक बुद्धिमान बालक क्या करता कि ये दो ऑप्शन, बड़े गौर से बात सुनिएगा, हम आपको समझाना क्या जाने, दो प्रकार के स्टूडेंट हैं, गौर से बात सुनना। स्टूडेंट दो, एक लड़का जैसे हमने लगाया कि वो डबल डिजिट को सिंगल करेगा, पूरा जोड़ेगा और आंसर जो है निकाल देगा। एक लड़का भैया क्या करेगा, वो डब्लू, और डब्लू की प्लेस वैल्यू होती है 23, 23 में 5 ई, और वो क्या करेगा ए और ये वाला ऑप्शन हटा देगा। अब बचे 2 लेटर, कोई डिफरेंट वाला चेक कर लो, 18, 18 में क्या आना चाहिए 8 एक 9 आई आना चाहिए, धड़ाक से डी वाला टिक कर देते। पता नहीं तुम्हें समझ पाया नहीं समझ पाया जो हम बता रहे हैं, उम्मीद है समझ गए होगे, बहुत बढ़िया। अब हम क्वेश्चन कहां बढ़ते हैं, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की
तरफ। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन है कि अब देखो ये आ गया है मूल विधि का सवाल, मूल विधि का सवाल आ गया है पेपर में बहुत बार। जैसे जो जो पहले वाला यूपीपी हुआ था उसमें तो कई सवाल आए थे मूल विधि के, तो हमने सोचा कि हर सेट में हम लोग मूल विधि भी साथ साथ करते रहेंगे। बहुत बढ़िया भाई। देखो अब यहां पे क्या है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ समूह पारंपरिक धार्मिक भावनाओं के विपरीत LGBTQ, बड़ा नया शब्द है, इसको कहां चला, इंग्लिश में पढ़ो इसको, इसको इंग्लिश में पढ़ो LGBTQ। पहले तुमको ये समझना पड़ेगा, और ये पेपर का आया सवाल है, ये हमने नहीं बनाया, पेपर का आया क्वेश्चन है। तुमको समझना पड़ेगा कि LGBTQ क्या है। तो बोला गया है कि अधिकारों का कायम रखने में कानूनों की संशोधन की मांग करते हैं आपको। अब देखो आपको क्या करना चाहिए, अब पहले एक बात आप समझिए, LGBT क्या मतलब क्या होता है, ये वो लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि मानसिक या शारीरिक रूप से कुछ एबनॉर्मल होते हैं, मतलब ऐसा बोल सकते हो, हम कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन हम तुमको केवल ये बताना चाह रहे हैं कि LGBTQ का मतलब होता क्या है। सवाल तो बाद में लगाओगे, पहले आप समझो यहां हमने लिखा LGBT और Q, हमने कहा ये लोग हैं, और ये कौन से लोग हैं जो कहीं ना कहीं शारीरिक और मानसिक रूप से नॉर्मल आप कह सकते हो। बाकी बड़ा संवेदनशील मुद्दा, इसमें हम क्या ही बोले। एल माने होता है लेस्बियन, बात समझिएगा, ये वो लोग होते हैं, एल का मतलब लेस्बियन, जहां पे महिलाओं का सेक्सुअली महिलाओं के प्रति आकर्षण होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, लेस्बियन। बी जी क्या होता है, जी होता है गे, इसमें क्या होता है कि पुरुषों का पुरुषों के प्रति आकर्षण होता है, बात समझ में आई, ये होता है जी। बी क्या होता है, बाईसेक्सुअल, बी क्या होता है, बाईसेक्सुअल, इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति का पुरुष और महिला दोनों के प्रति क्या होता है, आकर्षण होता है। और टी क्या होता है, टी होता है ट्रांसजेंडर, बात समझ में आई, टी होता है ट्रांसजेंडर, इसका मतलब क्या होता है कि ये पुरुष और महिला दोनों में से कोई नहीं होते। और क्यू बड़ा अलग सा शब्द है, वो है क्वीर। क्वीर क्या होता है, यह लोग मतलब इनमें क्या है, ये क्वीर जो होता है ये चारों नहीं है, ये ना तो लेस्बियन है, ना गे है, ना बाइसेक्सुअल है, ना ट्रांसजेंडर है, लेकिन इनका कहीं पे आकर्षण नहीं होता। मतलब अब क्यूर को हम तुमको कैसे समझाएं, जैसे मान लो एक लड़का है, अब लड़के का मन करेगा तो लड़कियों वाले कपड़े पहन लेगा, मन करेगा मेकअप कर लेगा, उसको पुरुष या महिला होने पे कोई गर्व नहीं है, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, उनको हम बोलते हैं क्वीर। तो उम्मीद है कि आप ये बात समझ गए होंगे कि LGBTQ क्या होता है। अब हम आते हैं फिर से कहां पे, सवाल पे। देखो जब आप पूरी बात समझोगे तभी आप क्वेश्चन को लगा पाओगे। अब हमसे बोला जा रहा है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ समूह पारंपरिक धार्मिक भावनाओं के विपरीत LGBTQ अधिकारों को कायम रखने के कानूनों का संशोधन की मांग करते हैं आपको। पहला क्या है, मानवाधिकार आयोग में सीधे नियुक्त होने वाले प्रतिनिधियों को नियुक्त करना चाहिए, पहला। दूसरा बोला गया हिंसा की धमकी देने वाले कट्टरपंथी तत्वों को गिरफ्तारी करनी चाहिए। तीसरा है धार्मिक सिद्धांतों, एक बात आपको बताएं कि ऐसे लोगों की अगर अधिकारों की या मतलब मांग की जा रही है तो समावेशी जीवन शैली को सशक्त बनाने के लिए स्थानीय जागरूकता अभियानों का नेतृत्व, देखो इसमें सही वाला कौन सा है, स्थानीय जागरूकता अभियानों का नेतृत्व करना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर अधिकार इन LGBTQ के अधिकारों की बात की जा रही है और अधिकारों की बात की जा रही है तो मानवाधिकार आयोग में सीधे नियुक्त होने वाले प्रतिनिधियों को नियुक्त करना ये भी गलत है। हिंसा की धमकी देने वालों को देखो, ये मतलब जबरदस्ती वाली बात हो गई, धमकी दोगे हम गिरफ्तार करके ये करेंगे, वो भी गलत है। धार्मिक सिद्धांतों, ये भी गलत है। आपको समावेशी जीवन शैली को सशक्त बनाने के लिए देखो इन सब मुद्दों पे हमने कहा ये लोग शारीरिक और मानसिक रूप से अगर एबनॉर्मल हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे आपको जागरूकता अभियानों का नेतृत्व करना चाहिए और सामंजस्य बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो इनमें जो है सबसे सही वाला ऑप्शन कौन सा था, वो था डी वाला। बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो फिर से क्या है, फिर से वही वाला क्वेश्चन आया है, फिर से वही क्वेश्चन आया है मूल विधि का। सामुदायिक पुलिसिंग का कौन सा पहलू आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है, बात समझ गए। सामुदायिक पुलिसिंग का कौन सा पहलू आपको सबसे अधिक क्या करता है,
प्रभावित करता है। पुलिसिंग माने समझ रहे हो, पेट्रोलिंग करना, हम वहां पे जा रहे हैं, सब चीजें देख रहे हैं। तो पहला क्या है कि समुदाय द्वारा रिपोर्ट की गई आपात स्थितियों पर त्वरित और कुशलता से प्रतिक्रिया करना। अब एक एक ऑप्शन आप लोग समझिएगा और फिर हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। दूसरा है समस्याओं को रोकने के लिए निवासियों के साथ विश्वास और तालमेल बनाना। तीसरा है निगरानी के लिए ड्रोन कैमरे का, और चौथा है अपराध को रोकने के लिए पुलिस की दृश्यता और गश्त बढ़ाना। एक बात बताएं, अगर कोई चीज आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली है समाज में, ये बात याद रखना, सवाल चाहे जैसा हो, अगर हमसे बोला जा रहा कि सामुदायिक पुलिसिंग में सबसे ज्यादा प्रभावित है, तो सारी सही लगभग, आप मतलब सही गलत की बात नहीं, लेकिन प्रभावित करने वाली अगर बात आएगी तो जहां इंसानियत जिंदा होगी, बात समझ में आई ना, प्रभावित करने वाली बात क्या आएगी, आपको यहां पे टिक करना है कि समस्याओं को रोकने के लिए निवासियों के साथ विश्वास और तालमेल बनाना। सबसे बढ़िया पुलिसिंग क्या है कि आपके जो लोकल के लोग हैं उनके साथ आपका उनके ऊपर, उनका आपके ऊपर, दोनों लोगों का विश्वास होना चाहिए और बढ़िया से तालमेल होना चाहिए। बात समझ में आई। अब जैसे अब ये लाइव क्लास तो नहीं चल रही, तुम्हारी समस्याएं सुझाव हम लोग 1 2 दिन ट्रायल के रूप में पढ़ रहे हैं। अब लाइव आएंगे तो हम सारी चीजें सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे कमेंट। तो अभी हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गई है और इसी उम्मीद के साथ हम बढ़ रहे हैं आगे। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखो, ये वाला अगला क्वेश्चन क्या है, पहचान और चोरी प्रतिरूपण अपराधों की जांच करते समय आपको, पहली बात तो आप समझिए, पहचान और चोरी प्रतिरूपण, इसका मतलब इस आदमी ने क्राइम कैसा किया है बताओ, इस आदमी ने कैसा क्राइम किया है, पहचान और चोरी। ये क्या कर रहा, अपनी पहचान छुपा रहा। और अगर ये आदमी अपनी पहचान छुपा रहा है तो आपको फिर क्या करना चाहिए, पहला ऑप्शन, टूल के वारंट के तहत खोजे गए संदिग्धों की आईटी संपत्तियों। आईटी संपत्तियां बताओ क्या है, आईटी संपत्तियां हैं आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप। अगर तुम पहचान छुपा रहे हो तो यहां पे बोला जा रहा है पहला कि टूल के वारंट के तहत खोजे गए संदिग्धों की आईटी संपत्तियों का विश्लेषण करना चाहिए। दूसरा क्या है, किसी भी पुनर्प्राप्त फिशिंग किट। फिशिंग किट क्या होता है, फर्जी वेबसाइट। फिशिंग किट क्या होता है, फर्जी वेबसाइट को रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए अदालत से अधिकार प्राप्त करना चाहिए। तीसरा क्या है, बैंक जानकारी निकालने के लिए पीड़ितों को व्यवस्थित रूप से जानकारी होने का नाटक, मतलब व्यवस्थित रूप से जानकारी होने का नाटक करने का कॉल करना चाहिए। और तीसरा वाला क्या है, डार्क वेब पर आपराधिक अधिकारों के रूप में अभिनय करना चाहिए। आप एक बात बताओ, अगर कोई आदमी अपनी पहचान छुपा रहा है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप पहला वाला ऑप्शन करोगे कि टूल के वारंट के तहत खोजे गए संदिग्धों की आईटी संपत्तियों का विश्लेषण करना चाहिए। कोई पहचान छुपा रहा, आप सबसे पहले क्या जब्त करोगे, उसका लैपटॉप जब्त करोगे, उसका मोबाइल जब्त करोगे, और तब तुमको पता चल पाएगा। बाकी हम एक एक डिस्कस करेंगे, टाइम जाएगा, इसलिए हम चाह रहे हैं कि नहीं तो ये तीनों क्या हैं, गलत है। बैंक जानकारी निकालने के लिए पीड़ितों के व्यक्तिगत रूप से जानकारी होने का नाटक, मतलब ये वाला नाटक करना क्या है, और जो क्राइम कर रहा हो इतना बेवकूफ थोड़ी ना है कि नहीं बात सही। तुम व्यक्तिगत रूप से जानकारी होने का नाटक करोगे, समझ जाएगा। यहाँ क्या है, डार्क वेब पर आपराधिक अधिकारों के, मतलब खरीदारों के रूप में। अब डार्क वेब पर आपराधिक खरीदारों के रूप में अभिनय, ये तो डार्क वेब समझ रहे हो ना। डार्क वेब क्या होता है, देखो एक मैं बताऊं आपको, 3 प्रकार के वेब होते हैं, बात समझिएगा। वेब होते हैं 3 प्रकार के। एक होता है सरफेस वेब। सरफेस वेब वो वेब होता है जो हम लोग पर डे इस्तेमाल करते हैं, जैसे यूट्यूब वगैरह हो गया, जहां पे कोई दिक्कत नहीं, आराम से मतलब हम उसको देखा करते हैं, ये हो गया सरफेस वेब, यूट्यूब वगैरह। एक होता है डीप वेब। डीप वेब क्या होता है, जहां पे जैसे जो प्राइवेसी वाली वेबसाइट होती है, प्राइवेसी मतलब जहां सिक्योरिटी, प्राइवेसी कहना उचित नहीं है, जहां पे सिक्योरिटी वाली, जैसे मान लो आपका ईमेल हो गया, बैंकिंग की जितनी सारी वेबसाइटें हैं जहां पे ईमेल वगैरह बहुत सिक्योर होता है, ये होता है डीप वेब। एक होता है डार्क वेब।
डार्क वेब में क्या होता है कि ज्यादातर इनलीगल काम लोग करते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यूजर की आइडेंटिटी छुपी हुई होती है। बात समझ में आई? यूजर, तो ये बात आप समझ लो कि देखो ये वाली सब बातें हम क्यों बता रहे हैं। मान लो पेपर में आ जाए, अभी हमने कोई ईस्टर्न वाला सवाल कराया, विषम वाला, अगर पेपर में आ जाए कि बताओ इनमें से विषम क्या है, सरफेस वेब, डीप वेब, डार्क वेब, ब्लैक वेब, तो आपको हमने बताया कि तीन का रिलेशन क्या है, ये बात आप समझ चुके हो। बाकी जैसे हम आपसे बोले विषम क्या है, तो सरफेस वेब, डीप वेब, डार्क वेब, ब्लैक वेब, तो आप क्या बोलोगे, ब्लैक वेब विषम है, क्योंकि ब्लैक वेब जैसा कुछ होता ही नहीं है। तीन प्रकार की वेबसाइट होती है, हमने आपको बताया, बढ़िया है, बात समझ गए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहला वाला सवाल यहाँ पे आपको ऑप्शन टिक करना था। ये लगातार एक दो सवाल इसके और हैं, अंतिम सवाल है, मूल विधि का अंतिम सवाल है, बोर्ड तो नहीं हो रहा, मतलब इसमें क्या हुआ कि पीपीटी में लगातार 3-4 सवाल हो गए हैं मूल विधि के। तो अब हमने कहा ना, देखो एक दो दिन आप लोग क्या करिए, ट्रायल ग्रुप में पढ़िए, अपनी समस्याएं कमेंट करके बताते जाइए, अपने सुझाव बताते जाइए, और ट्यूजडे वाले दिन हम लोग क्या करेंगे, एकदम विधिवत तरीके से लाइव मैराथन करेंगे शुरू। तो वहां पे हम आपको सारी चीजें सुन पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। खैर, एक क्वेश्चन आपसे और पूछा गया, आपको एक उद्योगपति द्वारा कॉरपोरेट धोखाधड़ी की जांच विरासत में मिली है जो व्यक्तिगत निपटान और समापन की सहायता की पेशकश करता है, वरना वो आदमी क्या कह रहा, थोड़ा मतलब इस सवाल का मतलब क्या है कि ले दे के मामला क्या कर दो, खत्म कर दो। बात समझ में आई भाई? यही बोला जा रहा, आपको एक उद्योगपति द्वारा कॉरपोरेट धोखाधड़ी की जांच विरासत में मिली है, व्यक्तिगत निपटान और समापन की सहायता की पेशकश करता है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है, मामले को बंद घोषित करते हुए गुप्त रूप से निपटारे समझौता को स्वीकार। ये तो बिल्कुल गलत है, कौन करेगा बताओ इसको? आप जांच करने गए हो और गुप्त रूप से निपटारा करोगे तो बड़ी गलत बात है। ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है, गलत हो गया। दूसरा है, धोखाधड़ी की पूरी और निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। और तीसरा था, किसी भी अन्य गवाह का रिकॉर्ड आगे, ये भाई ये वाला भी क्या है, गलत है। और जो है चौथा वाला ऑप्शन था, पार्सली डेविएटेड फ्रॉम इनक्रिमिनेशन एविडेंस। इसका मतलब क्या है कि इनके एविडेंस को थोड़ा बहुत नष्ट कर देना चाहिए, ये भी गलत है। तो यहाँ पे सही वाला क्या था, सही वाला भैया बी वाला ऑप्शन होगा कि धोखाधड़ी की पूरी और निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होना। आपसे कोई कितना कहे कि निपटारा कर लो, लेकिन तुम्हारा उत्तरदायित्व क्या है कि आप वहां पे निष्पक्ष जांच करोगे। तो इसका ऑप्शन कौन सा बताओ सही होगा? ऑप्शन सही होगा बी वाला। बहुत बढ़िया भाई। अब हम बढ़ जाते हैं कहां पे, आगे। ये क्वेश्चन ये लिखा है रेड से, हो सकता है देखने में थोड़ा वो लग रहा है, देखो मना कर देंगे कि रेड से ना लिखें। क्वेश्चन क्या है कि क्या 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी जानी चाहिए? अब बात आप समझिएगा। पहला है हाँ, इससे इन बच्चों में जबरन रोजगार की व्यवस्था को खत्म करने में मदद मिलेगी। यह वाला बिल्कुल क्या है, सही है। पहला वाला तो एकदम सही है कि अगर आप 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या करते हो, शिक्षा अनिवार्य कर देते हो, तो जिन लोगों को जबरन रोजगार की, मतलब जो बच्चे प्रताड़ित किए जा रहे हैं, इससे छुटकारा मिलेगा। दूसरा वाला क्या है कि हाँ, यह संपूर्ण जनसंख्या को शिक्षित करने का एक प्रभावी तरीका है। ये वाला भी क्या है, सही है। तीसरा क्या है, नहीं, हमारे पास पूरी आबादी को शिक्षित करने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं है। गलत है भाई, हमारे पास ढांचा नहीं, ये तर्क देके और हाथ पीछे खींच लेना, ये तो बिल्कुल गलत। तो ये वाला गलत होगा। चौथा, हाँ, इससे जीवन स्तर, ये तर्क का सवाल है, आर्गुमेंट का, जीवन स्तर में वृद्धि होगी, ये तर्क गलत है। क्यों गलत है? तर्क में जब तक कंप्लीट बात ना कही जाए तब तक वह तर्क गलत होता है। जैसे हम तुमसे कहें कि क्या सुबह उठकर टहलना चाहिए, तुम हमसे कह दो हाँ टहलना चाहिए, इससे लाभ होता है, यह तर्क क्या है, गलत है। कंप्लीट बात का कह देना ही होता है स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, यानी प्रबल तर्क। हमने आपसे कहा कि क्या सुबह उठ के टहलना चाहिए, तुम कह दो इससे स्वास्थ्य का लाभ होता है, सेहत का लाभ होता है, यह तर्क तो स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने केवल कह दिया इससे लाभ होता है, तो सामने वाले के मन में कई सारे प्रश्न आएंगे कि बताओ कैसा लाभ,
भाई सुबह उठ के टहलने से धन लाभ होगा कि नौकरी मिल जाएगी, क्या हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन किसका है, ये क्वेश्चन है तर्क का। तर्क होते हैं दो प्रकार के, प्रबल और कमजोर। तो आर्गुमेंट स्ट्रांग, स्ट्रांग माने जैसे तुम सही कहते हो, जो यहां सही होता है उसको स्ट्रांग बोलते हैं और जो गलत होता है उसको वीक बोलते हैं। तो स्ट्रांग आर्गुमेंट तब होगा, स्ट्रांग आर्गुमेंट तब होगा जब कंप्लीट बात कह दी जाए। बात समझ में आई। तो यहां पे क्या है, जीवन स्तर में वृद्धि होगी। अब ये नहीं बताया गया कि जीवन स्तर में कौन सी किस प्रकार की वृद्धि होगी, तो ये गलत हो गया। तो दो आर्गुमेंट यहां, पहला और दूसरा, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि केवल पहला और दूसरा मजबूत है, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड आर स्ट्रांग। बताओ बात समझ में आ रही नहीं आ रही, बहुत बढ़िया। अब हम क्या बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन भैया आया है किसका, डायरेक्शन का आया है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आ गया है आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। सवाल लगाने के कितने तरीके हैं, सवाल लगाने के भैया मेरे दो तरीके हैं। अब मन तो कर रहा है दोनों बता दें। देखो एक तरीका है कि जैसे आप चित्र बनाते हो, चित्र आप कैसे बनाते हो, एक व्यक्ति अपने घर से पश्चिम की ओर 6 मीटर चला। आप देखिएगा भाई, डायरेक्शन सबको मालूम है कि पेपर प्लेन पे डायरेक्शन कैसे बनती हैं। इधर राइट साइड में ईस्ट होता है, इधर जो है वेस्ट होता है, ऊपर जो है नॉर्थ होता है और नीचे क्या होता है, साउथ। ये सबको मालूम। अब जैसे हमसे बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति अपने घर से पश्चिम की ओर चला, तो डायग्राम बनाने वाले लोग क्या करते हैं, ऐसे मान लो पश्चिम की ओर चला और कितने किलोमीटर चला, 6 किलोमीटर चला। फिर दाएं मुड़ा और 11 किलोमीटर चला। तो दाएं मुड़ने का मतलब क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी घड़ी की दिशा। अब जब यहां से तुम दाएं मोड़ोगे, तो यहां से दाएं मोड़ोगे तो ऊपर की तरफ जाओगे और कितने किलोमीटर चला, 11 किलोमीटर चला। फिर दाएं मुड़ा और 12 किलोमीटर चला। अब जब देखो, जब जब डायरेक्शन में कोई आदमी दाएं मुड़ेगा तो वह घड़ी की दिशा में मुड़ेगा, और जब जब कोई आदमी बाएं मुड़ेगा तो वह घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ेगा। तो हमसे बोला गया कि यहां दोबारा दाएं मुड़ा। देखो 12 का मतलब क्या है, 6 तो इतने पे आ गए और चले गए 6 किलोमीटर। ये थोड़ा बाहर चला गया लेकिन लिख लो भी सिम, 12 किलोमीटर गया। फिर दाएं मुड़ा और 12 किलोमीटर। अच्छा 12 किलोमीटर फिर मतलब पता क्या है, नीचे देखो इतना आया 11, 1 किलोमीटर और नीचे आ गया, 12 किलोमीटर चला। और फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं माने फिर से क्लॉकवाइज, और कितने किलोमीटर चला, 6 किलोमीटर। जब वो फिर से दाएं 6 किलोमीटर चलेगा तो बताओ इतना टोटल 6 था, और अगर ये टोटल 12 है तो इतना भी टोटल बताओ 6 ही तो होगा। समझ में आ रहा। तो अगर यहां से यह फिर से दाएं मुड़ेगा तो यहां दाएं मुड़ेगा तो इसकी सीध में बिल्कुल आएगा। और एक बात हमको ये बताओ, टोटल ये 11 है और ये टोटल कितनी है, ये टोटल 12 है। तो बताओ यह वाली डिस्टेंस कितनी होगी, केवल 1 होगी कि नहीं होगी, यह वाली डिस्टेंस कितनी होगी, केवल 1। लेकिन आपको एक बात बताएं, इसको ज़्यादा ना समझो, ये काम पेपर में करना ही नहीं था। आपको केवल पता क्या करना है, आपको मैं बताऊं, ये सवाल तो बिना चित्र बनाए लग जाता। बिना चित्र बनाए सवाल कैसे लगाना है इसको आप लोग समझिए। देखो एक क्रम बता रहे हैं, एक क्रम। जैसे मान लो देखो, अभी हमने आपको बताया इधर ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, नॉर्थ होता है, साउथ। एक क्रम तुमको बता रहे हैं, नॉर्थ को पकड़ो और पूरा गोल गोल क्लॉकवाइज घूम जाओ। तो जब क्लॉकवाइज घूमोगे तो हमको यहाँ क्या मिलेगा, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। ऐसे क्लॉकवाइज घूम गए। अब तुमको क्या करना है, जब यहां मुड़े दाएं तो दाएं का मतलब अपने दाएं जाना है, और जब यहां मुड़े बाएं तो बाएं का मतलब क्या है, अपने ही बाएं जाना है। जैसे मान लो हमसे बोला गया एक व्यक्ति घर से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चला, तो अगर पश्चिम दिशा में 6 किलोमीटर चला है तो वेस्ट में हम क्या कर देंगे, 6 लिख लेंगे। फिर दाएं मुड़ा और 11 किलोमीटर चला। अब वेस्ट के दाएं तो कुछ है ही नहीं, तो जब खत्म हो जाए
तो फिर शुरू से शुरू कर दो। अब ये सब बातें दरअसल जो लोग रेगुलर क्लास किए हुए हैं वो पढ़ रहे हैं उनको बहुत बढ़िया से पता होंगी। तो वेस्ट के दाएं क्या होगा, फिर नॉर्थ हो जाएगा। और दाएं मुड़ा कितना, ऐसे 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 गोल गोल घूमना है। जैसे हमसे कोई बोले नॉर्थ के बाएं क्या होगा, इधर, तो नॉर्थ के बाएं फिर से वेस्ट आ जाएगा, वेस्ट के बाएं साउथ, साउथ के बाएं ईस्ट, ईस्ट के लेफ्ट में नॉर्थ, इस प्रकार चलता है। अच्छा, तो हमसे बोला गया कि फिर दाएं मुड़ा और कितने किलोमीटर चला, 11 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ता है और 12, अच्छा यहां से फिर से दाएं मुड़ा तो ऐसे चलेगा 12 किलोमीटर। फिर से दाएं मुड़ता है 12 किलो। अब ईस्ट के दाएं क्या होगा, ईस्ट के दाएं फिर से होगा साउथ और मुड़ता है कितने किलोमीटर, 12 किलोमीटर। अंत में दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर तक चलता है। 12 से फिर अब देखो वेस्ट में पहले से ही 6 लिखा हुआ है। अगर वेस्ट डायरेक्शन में पहले से ही 6 लिखा हुआ है तो आगे तुम 6 इसी में और जोड़ दो, 6 किलोमीटर चलता है। अब तुमको एक बात बताएं, नॉर्थ काटेगा साउथ को और ईस्ट काटेगा वेस्ट को, तो ईस्ट का 12 वेस्ट का 12 कट जाएगा। नॉर्थ के 11 से साउथ का 11 कटा, यहां बच गया 1 किलोमीटर। आंसर आ गया डायरेक्ट। मामला समझ में आया नहीं आया? तो मेरा मतलब क्या है, जब आप सारी चीजें विधिवत पढ़ोगे, सारे कॉन्सेप्ट विधिवत पढ़ोगे तो ये सब चीजें बड़े आराम से कर ले जाओगे। हमने चित्र बना के भी तुमको दिखाया और हमने आपको ये वाला तरीका भी दिखाया। बहुत बढ़िया। अब हम बढ़ जाते हैं कौन सा क्वेश्चन, अब हम बढ़ जाते हैं अगला। ये वाला क्वेश्चन तो बड़ा सरल है भाई, ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा सरल है, इसको तुम धड़ाक से लगा दोगे। एक बार लगा के देखो, बड़ा सरल है। इसमें क्या करना है, पहला आया बी, बी में एक कम किया तो ए आ गया। फिर जी में हमने कुछ नहीं कम किया, डी में ई में एक कम किया तो क्या आया, डी आया। और के में एक कम किया तो जे आया। मतलब इस सवाल का लॉजिक क्या है कि बीच वाले लेटर में कुछ नहीं कम करना है और बाकी हर लेटर में एक एक कम करना है। तो अगर ये बात ठीक है तो फिर हमको आप बताओ उसी प्रकार। अब देखो इससे ये लिखा गया तो बताओ डी बी एच आई से क्या लिखा जाएगा, तो इससे क्या लिखा जाएगा, तो डी में पहले एक कम किया तो सी। अब जैसे ही सी आया, देखो ऑप्शन एलिमिनेट करने का तरीका क्या है, जैसे ही डी में एक कम किया सी आया तो मैंने बी ऑप्शन और सी ऑप्शन को तुरंत हटा दिया। अब मेरे पास बचे क्या, ये वाले दो। अब हमको मालूम है कि दूसरे में कोई चेंज नहीं करना था, तो डी के बाद अगर यहां पे बी है तो यहां पे बी है, लेकिन यहां तो ए दिया है भाई, दिया है कि नहीं दिया है। और जब ए दिया है तो आप इसको क्या करोगे, गलत कर दोगे और ये वाला सही कर दोगे। अब चेक करना चाहो क्रॉस में तो एच में भी एक कम करके जी है और आई में भी एक कम करके एच है। मुद्दा समझ में आ, 2 महीना पेपर के बचा है, बिना किसी उसके, बिना किसी डिस्टरबेंस के तुमको प्रैक्टिस सेट लगाते रहना है और मैराथन में पढ़ाएंगे तगड़े तगड़े कॉन्सेप्ट। जैसे अभी हमने डायरेक्शन कराया तो भाई डायरेक्शन कुछ लोगों को समझ में, हमको पता है आया होगा, और जो नहीं पढ़े उनकी समझ में नहीं आया होगा हमने क्या कर दिया। तो ये समझ हम कहाँ से आएगा, जब आप टॉपिक पढ़ोगे तब आएगा भैया, जब चीजें पढ़ोगे तो आएगा। हम बैठ के देखने, लेकिन प्रैक्टिस करने से तुमको अंदाजा लगेगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और क्या हमको करना है। बात समझ में आई? बढ़िया। अब हम अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया भाई, नंबर सीरीज का क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन किसका है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है अगला। और आप लोग एक बार इसको लगा के देखो कि क्या कर पाओगे क्या नहीं कर पाओगे। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, क्या दिया है, 98, 81, 64, 47 और 30। बात समझ में आई? ठीक है, कोई बात नहीं। देखो हमने तुमको क्लास में पढ़ाया होगा कि जब भी कोई सीरीज लगाते हैं सबसे पहला काम 2-2 नंबर का अंतर, कुछ ना करो, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला काम तुमको क्या करना है, सबसे पहला काम तुमको करना है 2-2 नंबर का अंतर लेना है भाई। और जब तुम यहां 2-2 नंबर का अंतर लोगे तो जरा अंतर बताओ। अब हम तुम्हारे कमेंट तो नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम तुम्हारे कमेंट बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन 30 और 47 में 17 का अंतर आया, 17 यहां भी जोड़ोगे। बात समझे ना, सब में डिफरेंस कितने कितने का है,
17 का अंतर यहां पे है सब में, लेकिन अंतर कैसा है, हर बार 17 कम हो रहा है। 98 में 17 कम, फिर यहां 17 कम, 17 कम, इस नंबर में 17 कम, इस नंबर में 17 कम, तो 30 में भी, गाना सुना, चीनी कम चीनी कम 17 कम, तो 30 में भी क्या कर दो बताओ, 30 में भी तुम कर दो। अब धीरे धीरे फ्लो करना। दरअसल में क्या है ना, अभी 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 ट्रायल क्लासें हैं, है ना, जहाँ मतलब अब चूंकि ऑनलाइन, जहाँ 2-4 दिन बस कैमरे में क्लासें हुई, तहाँ मामला तुम और हम बिना देखे आंखों के सामने होंगे। बात समझ में आई? बढ़िया बढ़िया है। तो 30 में 17 कम करो, बताओ कितना आएगा। अगर 30 में 17 कम करोगे तो कितना आएगा, 30 में 17 कम करोगे 13। बात समझ में आई? यहाँ पे आएगा 13। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन बढ़ जाते हैं अगला। और ये क्वेश्चन, ये देखो आ गया तुम्हारे सामने, ये आ गया क्वेश्चन। इसमें लिखा है निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके एक शब्द बनाया जा सकता है। मतलब समझो, यह एक शब्द तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, क्लियर। अब इसी शब्द के अक्षरों का उपयोग करके, कौन सा शब्द लिखा है, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन शब्द के अक्षरों का उपयोग करके ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं, तुमको ये बताना है कि 4 ऑप्शन में कौन सा शब्द बन सकता है। हम नीचे शुरू करते हैं। पहला लिखा है नेशनल। अच्छा एक बात हमको बताओ, डिटर्मिनेशन में क्या है, नेशनल में पहले डबल डबल चेक करो, नेशनल में ए कितनी बार आया है, 2 बार। और डिटर्मिनेशन में अगर हम पूरा चेक करें, ए कितनी बार आया है, 1 बार। इसका मतलब ये हुआ कि अगर डिटर्मिनेशन के अक्षरों का इस्तेमाल करके नेशनल को लिखा जाए, तो अन्य चीजें देखो, एन मिल रहा है, ए मिल रहा है, टी मिल रहा है, आई ओ एन सब कुछ मिल रहा है। हमको लगता है एल भी नहीं मिल रहा। एल भी तो नहीं मिल रहा भाई, डिटर्मिनेशन में एल नहीं है। इस ऑप्शन को क्या कर दो, धड़ाक से काट दो। बाकी ए भी 2 बार नहीं था। यहां लिखा है डेविएशन। अब यहां देखो डी है, ई है, वी बताओ, देखो यहां वी आया कि नहीं आया, वी आया है। और आप हमको ये बताओ कि क्या डिटर्मिनेशन में वी दिया है, नहीं दिया है। इसका मतलब डेविएशन को भी इन शब्दों का, लाल वाले शब्दों का इस्तेमाल करके नहीं बनाया जा सकता। बोलो समझ में आई नहीं आई बात? बढ़िया है। अब हम चेक करते हैं बी वाला ऑप्शन। इसमें डिक्लेरेशन में क्या लिखा है, देखो डी है, ई है, सी यहां मिला भैया। और हम अगर नजर दौड़ाएं तो डिटर्मिनेशन में कहीं भी सी नहीं है। तो ये भी तुम क्या कर दो, काट दो। अब 3 गलत हैं, तो फिर चौथे वाला सही होना चाहिए। यहाँ देखो टी है, ई है, आर है, एम है, आई है, एन है, ए है, सब कुछ तो है। अब जैसे डबल वाले चेक करो, 2 बार क्या है, टी है, 2 बार क्या है, टी है, वेरी गुड। उसके बाद 2 बार क्या है, ई है, 2 बार क्या है, ई है। सारी चीजें मिल रही हैं, तो ए वाला हो जाएगा सही। स्क्रीनशॉट तुम लोग ले ही रहे होगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम सवाल की तरफ कहां बढ़े, तो मन लगा दो, मतलब अच्छा पहली बात, एक बात और बताएं, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, व्यू ज्यादा है सब्सक्राइबर कम है, समझ रहे हो ना। पहला काम क्या करना है, अब देखो हमने तो ऑफलाइन के बच्चों ने कहा, हमने ऑनलाइन क्लास शुरू कर दिया, वरना हम बहुत ना फेमस होना चाहते हैं और ना हम बड़ा, मतलब हमने अपनी फेसबुक पे हमने कभी अपनी क्लास का नहीं डाला होगा, कभी नहीं डाला होगा, पढ़ाते पढ़ाते 9 साल हो गया। तो लेकिन आप लोगों ने कहा, हमने शुरू किया, तो मतलब ये है कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए और 2-4 क्लासों तक ऑफलाइन के बच्चों को पूरा हमको फीडबैक देना चाहिए, बिना शर्म के। सर आप संकोच ना करो कि आप सर ये और अच्छा करो, ये करो, क्योंकि हमने कहा कि ये हमारे लिए 2 दिन का ट्रायल है। मंगलवार से एकदम भयंकर तरीके से होगी, मतलब लाइव क्लास, तब हम तुम्हारे कमेंट भी पढ़ रहे होंगे। और चलेगी मैराथन क्लास, हफ्ते में 2 दिन, समझ रहे हो ना। अगला सवाल देखो बस। आज जो है ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे, बस 1-2 सवाल। ये वाला सवाल तो बड़ा आसान है, बोर्ड मास लगाना है भाई। यहां बोला जा रहा है कि माइनस का अर्थ भाग है, प्लस का अर्थ गुणा है, डिवाइडेड का अर्थ घटाना है और क्रॉस का अर्थ जोड़ना है, तो इतना। अब इसको मतलब बताओ, बच्चों वाला क्वेश्चन है। एक बार हम लिखे दे रहे हैं, देखो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, 18। कोई कलर अब की बार बढ़िया लेते हैं, अब की बार हम लेते हैं कोई कलर अच्छा सा वाइट कलर लेते हैं, ठीक है ना। यही नीचे लिखना है,
सबसे पहले लिखा हमने क्या, 18। अब क्रॉस तो हमसे बोला जा रहा है, देखो क्रॉस का अर्थ बताओ क्या है, जोड़ है। तो जहां क्रॉस लिखा है वहां तुमको +36 करना है। यहां एग्जामिनर क्या बोल रहा है बताओ, नहीं समझ पा रहे हो? क्रॉस का अर्थ क्या है, जोड़ है भाई। तो यहां 36 कर लिया। अब आगे आ गया माइनस, तो हमसे बोला गया माइनस का अर्थ भाग है। तो जहां माइनस लगा है वहां डिवाइडेड बाई कर दो, और कितना कर दो, 6 कर दो। वेरी गुड। फिर आ गया डिवाइडेड बाई, तो हमसे यहां देखो, ये देखो लिखा है, दिखा, डिवाइडेड बाई का अर्थ घटाना है। तो जहां डिवाइडेड बाई लिखा वहां तुम -2 कर दो। फिर आ गया प्लस, तो प्लस का अर्थ बताओ क्या है, अरे बताओ क्या है, गुणा है प्लस का अर्थ। तो जहां प्लस था वहां तुम क्या कर दो, मल्टीप्लाई बाई 3 कर दो। अब लेकिन हल कैसे करोगे, मुद्दा समझो हमारा। हल करते समय आप ये बात ध्यान रखो कि आपने पढ़ा होगा गणित में बोर्ड मास। क्या पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा बोर्ड मास। यानी सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ये ऑफ होता है, ये क्या है ब्रैकेट, मतलब हिंदी में लिख रहे हैं हम, यूपी भी वालों के लिए हिंदी में लिख रहे हैं ना, ये मत समझना हमारी अंग्रेजी कमजोर, यूपी वालों के लिए लिख रहे हैं हिंदी में। पहले ब्रैकेट यानी कोष्ठक हल करते हैं, ऑफ, फिर डिवाइड, डिवाइड माने क्या करते हैं, भाग करते हैं। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई माने क्या करते हैं, गुणा करते हैं। एडिशन यानी जोड़ते हैं। सब्सट्रैक्शन यानी घटाते हैं। ये तुमने पढ़ा। नियम क्या है, जैसे मान लो जैसे कोई कोई लड़का क्या करता है, अब कोई कोई लड़का मार मुंह उठा सॉल्व किए डाल रहा, जैसे सवाल देखा 18 + 36 है, जोड़े दे रहे हो। 18 36 नहीं जोड़ना है, बात समझ में आई? तुमको क्या करना है यहाँ पे, तुमको यहाँ पे ये करना है कि ये नियम पालन करना है। अगर ब्रैकेट लगा होगा तो सबसे पहले ब्रैकेट करोगे, और नहीं ब्रैकेट लगा है तो पहले भाग, फिर गुणा, फिर तो पहले भाग करो यहाँ। तो यहां तुमने क्या लिखा, 18 प्लस, अब जब भाग करोगे 36 का 6 से, तो 36 का 6 से भाग कितना आएगा, अच्छा 6 6 जा 36, तो यहां कितना आ गया, +6 आ गया। बात समझे? माइनस, अब ये देखो, ये वाला 36 डिवाइडेड बाई 6 आ गया, माइनस का 2 लिखा, और मल्टीप्लाई बाई 3 लिखा। एकदम स्टेप बाय स्टेप तुमको सॉल्व करके दिखा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखा रहे हैं, तुमको कोई दिक्कत ना हो। बात समझ में आई? तो 18 यहां लिखा और +6 लिखा, माइनस, अब देखो मल्टीप्लाई करना है भाई, भाग के बाद क्या करना है, देखो यहां गुणा, तो जब गुणा करना है तो माइनस का 2 तई कितना कर देंगे, 6 कर देंगे। और जहां तुमने 6 किया, अब तुम जोड़ो चाहे घटाओ, 6 + 6, ये देखो तुमको कलर चेंज करके दिखा रहे हैं, कलर चेंज करके हम तुमको दिखा रहे हैं। 6 + 6 घटा, और या तुम अगर जोड़ के घटा दे तब भी हो जाता। सीधा आंसर क्या टिक कर दो, 36 टिक कर दो, कहानी हो गई खत्म। बहुत ये तो मतलब ये वाला क्वेश्चन तो आसान था, कोई दिक्कत नहीं, डाइस पे आ जाओ भाई। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, हमारी सीट का क्वेश्चन है। जो लोग क्लास कर रहे हैं रेगुलर, उनको पता है कि ये सवाल कैसा है। ये सवाल है हमारी सीट का। आज देखो अभी लंबी क्लासें नहीं लेंगे, क्योंकि कारण यह है कि रिकॉर्डेड वीडियो में बहुत ज़्यादा जीबी हो जा रहा, फिर अपलोड करने में दिक्कत। 1-2 दिन हम छोटे छोटे वीडियो, मतलब इसके बाद एक क्वेश्चन और कराएंगे, बस बात समझ में। इसके बाद एक क्वेश्चन और कराएंगे, अभी छोटे छोटे वीडियो लेंगे। उसके बाद मंगलवार से, मतलब जो हम आज, जो हम ये बात मंगलवार जो बोल रहे हैं, आज तारीख देख ले कितनी, 28 मार्च आज तारीख है, और दिन है सैटरडे। बात समझ में? तो शनिवार है, संडे वाले दिन मतलब रिकॉर्डेड क्लास अपलोड नहीं करेंगे, केवल दो केवल करेंगे शॉर्ट वीडियो। बात समझ में आई? संडे वाले दिन, और मंडे को रिकॉर्डेड क्लास इसी तरह अपलोड करेंगे। ट्यूसडे को हम और तुम हो गए कहाँ, आमने सामने। बात समझ में आई? आमने सामने। चलो खैर, इतनी देर में सवाल लगा लिया होगा, तुमको लगाने का मौका दे रहे थे। इसको लगाते कैसे हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक दुकानदार रंगीन टीवी, सी टीवी, वीसीआर, तुमको हम इसका मतलब बता दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि एक प्रोडक्ट के साथ एक प्रोडक्ट क्या हो रहा है, फ्री मिल रहा है, लेकिन किस प्रोडक्ट के साथ क्या फ्री मिलेगा, यह चीज बताओ कहां तय की जाएगी। यह चीज तय की जाएगी जो इसका विपरीत, ये मतलब ये एक पासा बना हुआ है, इस पासे में जो इसका विपरीत है वही उसके साथ फ्री दिया जा रहा है। ये सवाल का मतलब है। और लास्ट में तुमसे क्वेश्चन क्या बोला गया, स्टीरियो रेडियो
किसके साथ मुफ्त उपहार है। तो स्टीरियो रेडियो तुम कैसे निकालोगे, पहले तुम डाई सारे अपोजिट निकालो। अपोजिट निकालना बड़ा सरल भाई। अपोजिट के लिए पहले देखते हैं कॉमन। हम तुमको डायरेक्ट तरीका बता रहे हैं, बात पकड़ लेना भाई, बात पकड़ना। पहले हम क्या देखते हैं अपोजिट के लिए, पहले देखते हैं कॉमन। अब कॉमन जब हमने देखा तो कॉमन से क्लॉकवाइज चलो, पहला मिल देखो पहले वाले ये है डाइस नंबर 1 और ये क्या है डाइस नंबर 2। मुद्दा समझो हमारा, कॉमन से पहले का अपोजिट होता है कॉमन से पहला। पहले डाइस में कॉमन पे खड़े हो जाओ और क्लॉकवाइज चलो, और जो कॉमन से पहले नंबर पे मिला, कॉमन से पहले नंबर पे बताओ क्या मिला, रैक। तो रैक का अपोजिट क्या होगा, यहां कॉमन पे भाई वीसीआर दोनों में कॉमन है। वीसीआर देखोगे, बचपन देखा नहीं देखा वीसीआर, गांव में चलता था वीडियो, गोविंदा पिक्चर, अमिताभ बच्चन पिक्चर है, भयंकर भयंकर। तो कॉमन रैक, और रैक का अपोजिट क्या होगा, यहां वीसीआर से क्लॉक हो चलो कंप्यूटर। इसका मतलब डाइस में अपोजिट कैसे निकालते हैं, कॉमन से पहला रैक, कॉमन से पहला कंप्यूटर, यानी रैक का अपोजिट क्या होगा, रैक का अपोजिट होगा कंप्यूटर। इसी प्रकार अगर हमसे कोई बोले सीटीवी का अपोजिट बताओ, तो कॉमन से क्लॉकवाइज चलने पर दूसरा सीटीवी, तो यहां कॉमन से क्लॉकवाइज चलने पर दूसरा ट्रॉली। तो सीटीवी का अपोजिट क्या होगा, ट्रॉली। अब बचा क्या है, अब हमारे पास बचा वीसीआर। तो भैया मेरे, जो वीसीआर बचा है, कॉमन का अपोजिट वह होता है जो यहां पे दिखाई नहीं देता या मिसिंग है। तो वीसीआर की जगह बताओ क्या मिसिंग है, यही स्टीरियो रेडियो कहीं नहीं आया है, तो यही रेडियो मिसिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या बोला इस सवाल में, कि जिसके साथ जो प्रोडक्ट है ना वो दिया जा रहा है, जिसके साथ जो प्रोडक्ट उपहार दिया जा रहा हो अपोजिट होगा। तो स्टीरियो रेडियो के सामने क्या दिया जाएगा, ये दिया जाएगा वीसीआर, क्योंकि वीसीआर का अपोजिट डाइस क्या है, स्टीरियो रेडियो है। सवाल की भाषा घूमी हुई थी, बात ध्यान रखो, सवाल लगाना बड़ा सरल था। अब हम आ जाते हैं अंतिम सवाल पे। अंतिम सवाल बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, तगड़ा क्वेश्चन है सिलॉक का। अंतिम क्वेश्चन किसका है, सिलॉक का। लगा के देखो, हल्का फुल्का सवाल नहीं। जो लोग लगा ले जाओ बहादुर आदमी है, तुमको पूरा सवाल दिखा रहे हैं। जो लोग इसको लगा ले जाओ बहादुर आदमी है, समझ रहे हो ना। ये सवाल, स्टेटमेंट तो बड़ा छोटा है लेकिन इसके कंक्लूजन थोड़े टेक्निकल दिए हैं, बात समझे। तो उम्मीद है तुमने, हम एकदम बोर्ड खाली किए थे ना, तुम जो करना होगा कर चुके होगे। अब आ जाओ, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। देखो अब हम पहले कौन से कलर से बताओ तुम लिखना चाहोगे, हरे से, बहुत बढ़िया भाई। बोला गया कुछ कप प्लेट हैं, अगर इसका डायग्राम बनाएं तो हमने भैया आपसे क्या बोला है, हमने बोला कुछ कप, और ये बताओ कुछ कप क्या हैं, बहुत बढ़िया प्लेट हैं। फिर बोला गया सभी चम्मच नीले हैं, ये तो बन नहीं पाएगा भाई, सभी चम्मच नीले बना पाओगे, नहीं बना पाओगे, ना बना पाओ छोड़ो। फिर बोला गया कोई प्लेट चम्मच नहीं है, अगर कोई प्लेट चम्मच नहीं तो इसको कैसे बना दोगे, ऐसे तुमने बना दिया कि कोई प्लेट चम्मच नहीं है। अब जो लाइन तुम छोड़े बैठे हो बहुत देर से, क्या छोड़े बैठे हो, सभी चम्मच नीले हैं, इसको बना डालो कि भैया देखो स्टेटमेंट तो इसका सरल था, सभी चम्मच नीले हैं, लिख रहे हैं हरे से, बढ़िया। देखो एक बात आपको बताएं, कंक्लूजन इसके तगड़े हैं। कंक्लूजन में कहानी क्या है वो समझो। पहला कंक्लूजन है कुछ कप, सम नॉट का केस है, सम कप्स आर नॉट चम्मच, बात समझ में आई। कुछ कप क्या नहीं है, सम कप्स आर नॉट स्पून्स, कुछ कप स्पून नहीं। अच्छा तुमको देखो इसको लगाने का तरीका बताएं, अगर बात पकड़ ले जाओगे तो भले तुमने श्लोक नहीं पढ़ा, तुम प्रैक्टिस सेट में हो, लेकिन बात पकड़ ले गए तो कहानी तुम्हारी समझ में आ जाएगी। कैसे, कुछ कप जिनके साथ कुछ लगा हो, चित्र में देखना कि उनका थोड़ा सा हिस्सा, पहले मन में सोचो हमको चित्र में देखना क्या है, कैसे बताएंगे। और एक बात और बता तुमको, ये जो मेथड है सम नॉट के 150 के, सब सिलॉग नहीं लगते भाई। उल्लू बनाने के मेथड अलग हैं और सिलेक्शन पाने के मेथड अलग हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां अभी अभी जैसे कुछ लोग अब ये देखेंगे तो उनको लगेगा अरे सर इसको हम 150 से लगाते हैं, लगा ही नहीं पाओगे, इसी से तगड़े सवाल, हमारी सीट नहीं लगा पाओगे 150 से। सीट कहाँ है, टेलीग्राम पे जाओ, यूट्यूब की उस पर जब जाओगे तो टेलीग्राम की लिंक उसमें होगी,
धड़ाक से ज्वाइन करो, वहाँ तुमको हर टॉपिक की सीट मिलेगी, समझ रहे हो। तो 150 दिमाग हम ना लाएं, जो बता रहे हैं वही काम करो। देखो कुछ कप यानी कितने कप, मन में सोचो कि थोड़े से कप, और चम्मच नहीं है तो चम्मच के साथ तीर लगा होना चाहिए। अब चित्र में देखो क्या थोड़ा सा कप चम्मच के साथ तीर लगा रहा है? अरे भैया बिल्कुल लगा रहा। क्यों लगा रहा तुम बताओ? ये जो कप का हिस्सा है, जो पूरा का पूरा प्लेट, बताओ चम्मच के साथ तीर लगा नहीं लगा रहा? अगर पूरा का पूरा प्लेट चम्मच के साथ तीर लगा रहा है तो जो कप का हिस्सा प्लेट के अंदर चलाया है, ये व्हाइट वाला, ये भी तो चम्मच के साथ तीर लगा रहा। तो सम नॉट कैसे लगाते हैं? कुछ कप चम्मच नहीं है, कुछ कप माने थोड़े से कप, चम्मच नहीं है, चम्मच के ऊपर तीर लगाएं, पहला वाला बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुछ कप अच्छा दूसरा वाला क्या है? कुछ प्लेटें नीली नहीं। कुछ प्लेट माने कितनी प्लेट? थोड़ी सी प्लेट। नीली नहीं है, जिसके साथ नहीं लगा है तीर उसी के ऊपर लगा होना चाहिए। कुछ प्लेटें, यहां देखो चित्र में थोड़ी सी प्लेटें और नीली नहीं है, तो तीर बताओ नीले के ऊपर कहां लगा है? तीर चम्मच के ऊपर लगा है? तो जब चम्मच के ऊपर लगा है तो इसको क्या कर दो, गलत कर दो। क्या फालतू तुम चिल्ला रहे हो, है कि नहीं बात है? अंतिम क्वेश्चन मन लगा पढ़ो। देखो कुछ कप क्या नहीं है, नीली नहीं है। कुछ कप, कुछ कप माने कितने कप? थोड़े से। नीले नहीं है, तीर नीले नहीं तो नीले में तीर, पीले नहीं तो पीले में तीर, हरे नहीं, जहां नहीं लगा है उसी के ऊपर तीर लगा होना चाहिए। तो हमसे बोला गया कुछ कप, थोड़े से कप नीले नहीं है, तीर नीले के ऊपर है ही नहीं। और जब तीर नीले के ऊपर नहीं है तो काहे इसको सही करोगे, धड़ाक से गलत करो। फिर बोला गया कुछ नीले प्लेट नहीं है। कुछ नीले माने कितने नीले? थोड़े से नीले। ये बताओ सही गलत, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ तो मामला बन जाएगा। थोड़े से, अरे भैया चम्मच नीले का ही तो हिस्सा। अगर नीले को मान ले भारत और चम्मच को मान ले यूपी, तो यूपी कहाँ है? भारत के अंदर। यूपी किसका हिस्सा है? भारत का अभिन्न अंग है। तो अगर हमसे बोला गया है कुछ नीले प्लेट नहीं है, तो चित्र में तुमको क्या देखना है? कुछ नीले माने थोड़े से नीले, और प्लेट नहीं है माने प्लेट। एक डायग्राम से चित्र वाले लोग तुमको बताएं क्या करते हैं? सम नॉट के लिए अलग चित्र बनाते हैं। संभावना के श्लोक पढ़ाएंगे भी क्लास में। तुम 5 रूल श्लोक के पढ़ाते हैं, ऑफलाइन के बच्चे कई सारे लिखे होते हैं 5 रूल्स ऑफ विवेक त्रिपाठी सर, हालांकि गलत बात है। 5 रूल पढ़ाते हैं, वो तुमको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे। और 5 रूल पढ़ लो, जिंदगी में श्लोक गलत हो जाए, जो कहोगे वो हार जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे आओ तो यहाँ ये वाला क्या हो जाएगा? कुछ नीले प्लेट नहीं है, थोड़े से नीले प्लेट के ऊपर तीर। कौन सा वाला सही? पहला और चौथा। कहाँ चला गया? देखो पहला चौथा कहीं है? पहला और चौथा सही है। कितने लोग लगा ले गए थे? हाथ उठाओ। हाथ क्या उठाओगे क्लास ऑनलाइन? खैर, तो तुमको कमेंट करना था। हमने तुमसे कहा कि आप अभी मंडे तक, मतलब अब कल हम केवल शॉर्ट्स वीडियो डालेंगे, मतलब संडे को वीडियो नहीं, लेकिन शॉर्ट देखना जरूर। बात समझ में आई? तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो चैनल, पहली शिकायत हमारी, है ना। और दूसरी बात क्या है कि शेयर तो कर रहे हो क्योंकि व्यू जा रहे हैं, मगर जितने व्यू उतने सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं। तो हम तुमसे शिकायतें कर रहे हैं, थोड़े दिन तुम हमसे करो। लेकिन वो तो मजाक की बात थी, मन लगा के पढ़ते रहो। देखो एक बात हम जानते हैं कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, और मेहनत कभी किसी के आगे सर झुकाता नहीं है। समझ रहे हो? तो हम तुमसे ये नहीं कहेंगे सब्सक्राइब करो क्या करो, आप मन लगा के, मतलब अच्छा लगे तो करिए, ना अच्छा लगे तो हमको सजेशन दीजिए सर। और बाकी चीज़ें समझ में आ ही नहीं। अब ये सेशन हम यहाँ वाइंड अप कर रहे हैं। अगली क्लास में हम मिलेंगे फिर। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।